गया। हेलो नमस्कार, जय हिंद। लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के अगले लेक्चर में हम हाजिर हैं। फिर से 2 लेक्चर हो चुका है। पहले लेक्चर में हम लाइट इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे और उसके अगले लेक्चर में हमने देखा था कि थोड़ा बहुत मिरर के बारे में देखा था हमने, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम मिरर के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। मिरर, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे कि मिरर 2 टाइप का होता है। एक होता है प्लेन मिरर और अगला होता है स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर में हमने 2 टाइप देखे थे, कनकेव मिरर और दूसरा है कन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर को हम हिंदी में अगर बोले तो इसको बोलते हैं समतल दर्पण। स्फेरिकल मिरर को बोलते हैं गोलीय दर्पण। कनकेव मिरर को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। कन्वेक्स मिरर को हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। हमने कनकेव मिरर का नाम एक और देखा था। कनकेव मिरर को हम बोल रहे थे कल कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर को बोल रहे थे कन्वर्जिंग मिरर, और कन्वर्जिंग मिरर की हिंदी होती है अभिसारी दर्पण। वैसे ही कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर का होता है डाइवर्जिंग मिरर। और डाइवर्जिंग मिरर का हिंदी में लिखें तो इसको हम बोलेंगे अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण। तो आज हम प्लेन मिरर से स्टार्ट करने वाले हैं। प्लेन मिरर से थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, प्लेन मिरर स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि इमेज क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज क्या होता है, इमेज कहते किसको हैं। ठीक है, इमेज हम यहाँ पे देखते हैं। हम प्लेन मिरर से ही समझेंगे। प्लेन मिरर कल हमने बनाया था, एक साइड पॉलिश रहेगा और दूसरे साइड से उसका रिफ्लेक्शन होगा। लेट्स एज्यूम ए पॉइंट। एक पॉइंट हो गया, इसका इमेज हमें बनाना है यहाँ पे। तो इमेज हम समझेंगे कैसे कि इमेज, अब ये पॉइंट है तो यहाँ से लाइट आने वाली है इस पर। अब हम लाइट लेके चल रहे हैं बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर लाइट हम कल रिफ्लेक्शन में पढ़े थे कि जिस एंगल पे आती है, मतलब नॉर्मल से जितने एंगल बनाते हुए आएगी उतने एंगल पे चली जाएगी। तो इसके परपेंडिकुलर आ रही है, मतलब नॉर्मल से कितना एंगल है इसका, 0 डिग्री, और 0 डिग्री पे आएगी तो 0 डिग्री पे ये निकल जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ से इस पॉइंट का हम देखें तो इधर से लाइट ये जा रही है, टकरा रही है, टकराने के बाद ये आ रही है। मतलब क्या है इधर, मतलब अगर यहाँ से कोई देख रहा है तो उसको क्या लगेगा कि वो लाइट उधर से पीछे से कहीं आ रही है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और इधर हम डॉटेड दिखाएंगे। यहाँ पे सारा खेल डार्क लाइन का और डॉटेड लाइन का है, वही चीज़ हमें समझना है। ठीक है, एक चीज़ और एक केवल एक लाइन से हमें इसका इमेज नहीं बनेगा। इमेज ये पॉइंट है तो इसका इमेज भी एक पॉइंट की तरह ही आएगा, और एक पॉइंट बनाने के लिए हमें कम से कम 2 लाइन चाहिए, मतलब 2 रे चाहिए। जहाँ पे कट करेंगे वहाँ पे हम बनाएंगे इसको। ठीक है, फिर हम यहाँ देखते हैं। अब आगे मैं इसको थोड़ा सा, अब यहाँ से दूसरे रे लेके यहाँ पे निकल रहा हूँ। तो यहाँ से अब देखेंगे ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, तो जितने एंगल पे आएगा उतने एंगल से यहाँ से निकलेगा। ठीक, अब इसको मैं इधर से एक्सटेंड करूँगा। अब एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे एक कट रहा है। अब जहाँ पे कटेगा इसका इमेज, तो ये है ऑब्जेक्ट और ये है इस ऑब्जेक्ट का इमेज। ये ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज भी कैसा बनेगा, पॉइंट इमेज। ठीक, अब आप यहाँ पे 2 तरह के रे देख रहे हैं। एक रे जो ये डार्क लाइन है और एक है जो डॉटेड लाइन है। तो जो डार्क लाइन है इस रे को हम रियल रे बोलेंगे, रियल रेस, और जो डॉटेड लाइन है इसको हम बोलेंगे वर्चुअल रेस। ठीक है, तो रियल रेज या वर्चुअल रेज जहाँ पे कट करती हैं
इमेज से निकलने के बाद जहाँ पे कट करेंगी वहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट से निकलने के बाद जहाँ पे कट करेंगी वहाँ पे इमेज बनेगा। तो जहाँ पे रियल रेज कट करेंगी वहाँ पे रियल इमेज बनेगा, और जहाँ वर्चुअल रेज कट करेंगी वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा। तो ये है हमारा इमेज। तो ये इमेज कैसा हुआ, तो ये चूंकि वर्चुअल रेज कट कर रही है तो ये इमेज कैसा हुआ, इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा आएगा, ये वर्चुअल इमेज हो जाएगा। ठीक है, इतना बात क्लियर, इसमें कोई डाउट। तो ये पॉइंट इमेज है। पॉइंट इमेज से हमने कैसे बनाया है, एक रे मैं बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर लेके गया हूँ, परपेंडिकुलर जाएगी तो उतने एंगल पर चली आएगी, तो हमने इसको एक्सटेंड किया पीछे की ओर मिरर के दूसरे साइड, और एक रे हम यहाँ से लेके निकले हैं, यहाँ से तो नॉर्मल से जितने एंगल से ये रे आएगी उतने एंगल से ये जाएगी। कल हम पिछले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो ये वाला आई है और यहाँ पे ये वाला आर है, दोनों एंगल हमेशा बराबर होंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। ठीक है, और इसको मैं एक्सटेंड किया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो रे आ रही है और ये वाली जो है ये दोनों यहाँ पे कट कर रही हैं, तो यहाँ पे कट कर रही है तो ये कौन सा इमेज हो गया, ये चूंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, पॉइंट इमेज। और ये वर्चुअल रेज हैं इसलिए ये वर्चुअल इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अब इसी का अगर पॉइंट इमेज ना हो तो पॉइंट इमेज अगर ना हो तो उसका हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट में बनाऊंगा। किसी ऑब्जेक्ट का ये हेड हो गया, ये हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक, और ये इसका हेड हो गया, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, और इसका जो टेल हो गया इसको मैं नाम देता हूँ बी। ठीक है, अब जैसे इसमें हमने बनाया है वैसे इसमें ही बनाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से जब लाइट आएगी, इसको डार्क लाइन तो यहाँ से टकराएगी, इधर मैं इधर एक्सटेंड करूँगा, वैसे ही यहाँ से वैसे ही सेम, फिर यहाँ से ये आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि इसकी साइज इसी के बीच में, ये इसका ऑब्जेक्ट जो है इसी के बीच में रहने वाला है, इमेज इसी के बीच में रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से जब हम इसको निकालेंगे रे, है ना, जितने एंगल पे आएगा उतने एंगल से निकलेगा। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करूँगा तो यहाँ पे कट कर रहा है, तो चूंकि इस पॉइंट से आया है ये वाला और ये वाला, और आगे देख रहे हैं कट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये अगर ये ए है इस पॉइंट को हम बोल देंगे ए डैश, इमेज के लिए हम ए डैश बोल रहे हैं। वैसे ही सेम एक लाइन यहाँ से निकालेंगे, एक रे यहाँ से निकलेगी, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूँ, यहाँ टकराएगी और जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल से इधर निकलेगी, और फिर मैं इसको पीछे एक्सटेंड कर रहा हूँ। पीछे जब एक्सटेंड करेंगे तो कुछ यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा तो ये कुछ ऐसा इसका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इसका डायग्राम स्केल ना होने की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं फिर से। ये कुछ ऐसा इसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं ऐसे इसका सीधा, यहाँ से आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट की जितनी साइज होगी उतनी ही साइज इस इमेज की होगी। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया हमारा इमेज। सीधा दिख रहा है, ये बिल्कुल जैसा रहेगा वैसे ही इसमें दिखेगा, सीधा रहेगा। तो हम ऑब्जेक्ट के इमेज के लिए हम कुछ चीज़ों के बारे में लिखते हैं, एग्ज़ाम में पूछता है। एग्ज़ाम में पूछेगा नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज, जिसको हम प्रतिबिंब की प्रकृति भी बोलते हैं, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज में दो चीज़ें लिखते हैं, या तो रियल लिखेंगे या तो वर्चुअल लिखेंगे। रियल और वर्चुअल में से एक लिखेंगे। ठीक है, और एक हम लिखते हैं इसमें इरेक्ट या इन्वर्टेड, इरेक्ट या इन्वर्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है क्या है, अब ये हम यूज़ कर रहे हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर है ये। तो प्लेन मिरर में अभी आप देखें कि इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल रेज कट कर रही है तो वर्चुअल इमेज बनेगा। तो यहाँ से वर्चुअल इमेज कैसा होगा, वर्चुअल। अब वर्चुअल बन रहा है और यहाँ से आप देख रहे हैं कैसा हो रहा है, इमेज तो जैसा रखा गया है वैसे ही दिख रहा है, मतलब सीधा है, सीधा मतलब इरेक्ट है। तो आपको ये याद रखना है, जब भी इमेज वर्चुअल बनेगा तो चाहे कोई भी मिरर हुआ, इमेज अगर वर्चुअल है तो हमेशा इरेक्ट होगा। इमेज अगर वर्चुअल बनेगा तो कैसा होगा, इरेक्ट होगा। ये है नेचर ऑफ इमेज। आगे दो पॉइंट और हम इसमें देखते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज, एग्जाम में पूछता है पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज हम किसके लिए लिख रहे हैं, प्लेन मिरर के लिए। तो पोजीशन ऑफ इमेज में क्या है, जितना डिस्टेंस यहाँ पे रहेगा, ये प्लेन मिरर से आप जितनी दूरी पे खड़े रहेंगे
प्लेन मिरर से आप जितनी दूरी पे खड़े रहेंगे, आप शीशा देखते होंगे, प्लेन मिरर रोज़ शीशा देख के पढ़ने जाते होंगे, हर काम शीशा देख के होता होगा, ठीक है। तो आप वहाँ से जब आप देखते होंगे, जितना डिस्टेंस आपका प्लेन मिरर के साथ में है उतना ही डिस्टेंस आपके इमेज का प्लेन मिरर के पीछे बनेगा, ठीक है। तो मैं यही यहाँ पे लिख रहा हूँ, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट इक्वल डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे इक्वल डिस्टेंस पे। इक्वल डिस्टेंस कौन सा इक्वल डिस्टेंस, जितना ऑब्जेक्ट यहाँ से प्लेन मिरर से रखा होगा उतने डिस्टेंस पे। और एक चीज़ और पूछेगा, साइज ऑफ इमेज। तो आपको देख के लग रहा होगा कि ये इमेज की जो साइज है कैसी होगी। तो साइज ऑफ इमेज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज है, तो क्या लिखेंगे, इक्वल साइज या सेम साइज, या हाइट की बात करें तो वो भी हाइट इक्वल होगा, ठीक है। तो ये कहानी है किसकी, प्लेन मिरर की, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि नेचर ऑफ इमेज प्लेन मिरर के लिए कैसा होता है, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब आभासी, रियल का मतलब वास्तविक, इरेक्ट का मतलब सीधा हो गया, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। तो हम यहाँ पे आभासी और सीधा बोल सकते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी और सीधा, प्लेन मिरर के लिए, समतल दर्पण के लिए। पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे, इक्वल डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, दर्पण के पीछे समान दूरी पर, एट इक्वल डिस्टेंस। साइज ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब का आकार क्या है, प्रतिबिंब का आकार हम क्या लिखेंगे, इक्वल साइज, समान आकार का, बराबर आकार का, सेम साइज, समान आकार का या बराबर आकार का या समान ऊंचाई का, ठीक है। तो ये है प्लेन मिरर की कहानी। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मान लीजिए अगर ये ऑब्जेक्ट मिरर से 5 मीटर की दूरी पर रखा है, तो मिरर से इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी, 5 मीटर, सेम इक्वल डिस्टेंस पे। या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से मिरर से 5 मीटर की दूरी पे है तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको और देखते हैं आगे इसके बारे में। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये हो गया प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर से ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को रखा गया है 5 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ऑब्जेक्ट, तो जितना मीटर ये है यहाँ से, मतलब ऑब्जेक्ट मिरर से है जितना मीटर पे, उतने मीटर पे इधर इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो 5 मीटर ये भी होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में, ये हो गया कितना, 5 × 2, कितना मीटर हो गया, 10 मीटर आंसर, ठीक है। और भी बहुत टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। जैसे ये पूछे कि ऑब्जेक्ट को 5 मीटर पर रखा गया है, ऑब्जेक्ट को कितने मीटर पर रखा गया है, 5 मीटर पे, और फिर यहाँ से आप पूछे कि अगर ऑब्जेक्ट को 2 मीटर राइट साइड डिस्प्लेस कर दिया जाए, ऑब्जेक्ट को 2 मीटर राइट साइड मतलब टुवर्ड्स मिरर डिस्प्लेस कर दिया जाए, तो तब इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, उसको भी देखते हैं। अब इसको हम डिस्प्लेस कर देंगे यहाँ पर कितना मीटर, 2 मीटर, तो इसके बीच का गैप कितना हो गया, 3 मीटर। तो 3 मीटर, तो यहाँ पे जब 5 मीटर गैप था तो 10 मीटर आंसर आ रहा था, है ना। तो यहाँ पे 3 मीटर होगा, तो ऑब्जेक्ट और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी 3 × 2, कितना हो जाएगा, 6 मीटर। तो ये तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्लेन मिरर में एक चीज़ और है। अब यहाँ पे हम देखें कि ये नेचर ऑफ जो इमेज है, यहाँ पे वर्चुअल है और इरेक्ट है, इन्वर्टेड भी होता है, लेकिन इन्वर्टेड कब होगा ये हम समझते हैं, ठीक है। ये हो गया होगा, तो इसको हम रब करते हैं और आगे देखते हैं लेटरल इन्वर्जन का केस। लेटरल इन्वर्जन का केस,
लेटरल इन्वर्जन इन प्लेन मिरर। अब ये समझते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन बहुत शानदार चीज़ है। जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो राइट हैंड हमारा कैसा दिखता है, लेफ्ट हैंड कैसा दिखता है, राइट हैंड। अगर मैं मार्कर ग्रीन वाला पकड़ा हूँ राइट हैंड में तो उसमें मिरर में दिखाएगा लेफ्ट हैंड में है, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। तो ये है लेटरल इन्वर्जन, हॉरिजॉन्टल इन्वर्जन है ये लेटरल इन्वर्जन। और जो इन्वर्टेड नहीं हो रहा था वहाँ पे हम पीछे जो देखे थे प्लेन मिरर में, जैसा हम सीधा खड़े थे ऊपर से नीचे वाले में, वो चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन हम साइड बाय साइड देखें, लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, वो हो जाता है लेटरल इन्वर्जन। कैसे होता है वो हम समझते हैं। जैसे देखते हैं, ये है मिरर, ठीक है, ये है मिरर और मैं यहाँ पे एक ऐसे बना रहा हूँ एरो, ठीक। किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे रख दिया हूँ, है ना। अब किसी ऑब्जेक्ट को जब मैं ऐसे रखूँगा तो केवल मैं 2 पॉइंट का देखना है, इसको और इसको, बाकी उसी से क्लियर हो जाएगा। इस पॉइंट को मैं ए मान रहा हूँ और इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ बी है, ठीक है। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से कुछ होगी, है ना, ये वाला डिस्टेंस। तो इसका इमेज भी बनेगा उतने डिस्टेंस पे। ये बात क्लियर हो रही है, अभी पीछे हम क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ ए डैश, ठीक है। और ये वाला बी है तो जितने गैप ये है तो उतना गैप यहाँ पे बनेगा। तो इसको मैं यहाँ से आगे एक्सटेंड करके इसको मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ऐसे बी डैश, ठीक। ये हो गया बी डैश। अब जैसे इसमें बनाया गया है तब ये इधर गया है ना, इधर, तो ये इसमें कैसे जाएगा, इसमें कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ इसका बनेगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो ये है इसमें राइट साइड, तो इसमें किधर हो रहा है, लेफ्ट साइड। और ये किधर है, इधर है लेफ्ट साइड। तो ये वाला किधर है, राइट साइड। तो ये लेफ्ट है इधर, इधर ये क्या हो गया, सॉरी, ये है इधर राइट साइड, ये इधर यहाँ क्या हो गया, लेफ्ट में। और ये इधर क्या है, लेफ्ट में। तो ये इधर क्या है, इधर राइट में। तो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, है ना। लेटरल इन्वर्जन मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। अगर आप जैसा खड़े हैं, राइट का राइट हैंड आपका लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड का राइट हैंड, राइट आंख आपकी लेफ्ट आंख और लेफ्ट आई जो है राइट आई हो जाएगी। ये होता है लेटरल इन्वर्जन। तो ये किस केस में होता है, प्लेन मिरर के केस में, ठीक है। तो प्लेन मिरर का केस हो गया कंप्लीट। आगे हम देखते हैं कनकेव मिरर। और कनकेव मिरर में 6 केस बनते हैं, कन्वेक्स मिरर में 2 केस बनते हैं। फिर उसके बाद वो कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम आएंगे कैलकुलेशन वाले पार्ट पे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।